2 या 4 कहा जाता है कि सीनियर अफसर हैं हाजिर सर्विस जिनके ऊपर तहकीकात जारी जी तहकीकात हो रही। आर्मी का ये एक तरीक़ाकार है, वहाँ पे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर माफ़ी तो किसी को होती नहीं। मंतकी अंजाम तक कब तक पहुँचेंगी? किसी हद तक मंतकी अंजाम तक पहुँचा जा चुका है, बाकी को जो चीज़ रहती है उसमें पहुँचा जाएगा, शायद इसको पब्लिक ना किया जाए। सानह 9 मई में मुलव्वस हाजिर सर्विस फौजी अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, चेयरमैन PTI फौजी तनसीबात पर हमलों की मनसूबाबंदी में शामिल हैं, उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। गैर जमहूरी क़ुव्वतों की सियासत में मुदाखलत रोकने पर नवाज शरीफ ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की। मौजूदा अस्करी क़यादत को एहसास है कि उनसे पहले लोगों ने गलतियाँ की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तैनाती का फैसला बहुत अच्छा है। नए चीफ जस्टिस फैज़ हमीद के खिलाफ केस दोबारा खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, पंजाब के इंतखाबात में 100 सीटें जीतने वाला हुकूमत बनाता है। मुस्लिम लीग नून 100 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेने की पोजीशन में नहीं होगी। चेयरमैन PTI को अल-कादिर ट्रस्ट में सजा हुई तो नाअहल हो जाएंगे। शाह महमूद PTI को लीड करेंगे। जब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होता है, जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीत जाता है। कराची में, पूरा शहर में और इस सूबा भर जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले स्वीप कर चुके हैं। जब अंपायर की मुदाखलत नहीं होती और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिताब। कहा, अब खिदमत करने की हमारी बारी है। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मसाइल का हल मिलकर निकालना होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन की ट्रायल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच कल सुनवाई करेगा। बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी शामिल। साढ़े 700 आदमी थे शिप में। तकरीबन हम 2-3 दिन समंदर का पानी भी पीते रहे हैं। खाना पानी सब कुछ जो भी है ख़त्म हो गया था। 35-40 मिनट तैरते रहे हैं समंदर में। कश्ती में जुल्म किया जाता, खाना पीना ख़त्म हो गया था, समंदर का पानी पीने पर मजबूर हुए। 2 पाकिस्तानी कश्ती में ही मर गए थे। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले मोहम्मद हमजा पर क्या गुजरी दर्दनाक कहानी समा को सुना दी। कहा, 40 मिनट तक समंदर की बेरहम लहरों का मुकाबला करते रहे। हादसे में महफूज 4 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया। इंसानी स्मगलिंग के धंधे में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गुजरावाला से गिरफ्तार। 3 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। बड़े सानहे के बाद भी इंसानी जानों के सौदागर बाज न आए। सोशल मीडिया पर नौजवानों को फंसाने का घिनौना धंधा जारी। डंकी से मुतालिक सिर्फ फेसबुक पर 2500 से जायद अकाउंट्स, व्हाट्सएप पर भी लातादाद ग्रुप्स एक्टिव हैं। इटली भिजवाने का रेट 23 से 25 लाख रुपए। FIA ने 1000 से जायद अकाउंट्स की छानबीन शुरू कर दी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई क्यों ना की? वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ बरहम। तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को निगरानी का टास्क सौंप दिया। ज़िम्मेदारान को सज़ा दिलवाने के लिए ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ देने की हिदायत। आला सतह के इजलास में कश्ती हादसे पर ब्रीफिंग। 700 में से सिर्फ 102 को रेस्क्यू किया जा सका, 15 पाकिस्तानी शामिल। FIA ने मरकजी मुलजिम समेत 15 अफराद को गिरफ्तार किया। लापता 98 अफराद के लवाहिकीन के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। वक्त कम, एक मिनट अहम। सिर्फ 16 घंटे की ऑक्सीजन बाकी। बहरे ओकियानूस में लापता आबदोज की तलाश में तेजी। टाइटन की आवाजें सुनी गई। हर 30 मिनट बाद सिग्नल्स मिल रहे हैं। आबदोज को आज़ाद माहिरीन से चेक नहीं कराया गया। कमजोर सेफ्टी पर खदशात थे। बरतानवी अखबार का इंकशाफ।
माहिरीन के मुताबिक अगर रेस्क्यू टीम आबदोज तक पहुंच जाती है तो वापस लाना मुश्किल होगा। 2 पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों समेत 5 अफराद टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे। IMF से मुआहदे में ताख़ीर पर परेशानी, पाकिस्तान ने आलमी ताकतों का दरवाज़ा खटखटा दिया। बरतानिया के बाद अमरीका से भी मदद की दरख्वास्त। इसहाक डार की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कर्ज़ प्रोग्राम के लिए शराइत पर अमल दरामद से आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर से कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली के लिए किरदार अदा करने की अपील। पेरिस में वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात भी मुतवक्के। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का नया काजी जस्टिस काजी फायज ईसा अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। सदर ममलकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। 17 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट पर ओहदा संभालेंगे। जेल से मिली रिहाई लेकिन बात ना बन पाई। चौधरी परवेज इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोबारा गिरफ्तार। लाहौर की मकामी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही ने अदालत को बताया जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। जो कपड़े पहली समात को पहने थे आज भी वही पहना हुआ हूँ। छोटे से कमरे में रखा गया है जहाँ कीड़े मकोड़े रेंगते हैं। 9 मई को जलाओ घिराव और पुरतशद्दुद वाक़यात। इस्लामाबाद में पुलिस और एलीट फोर्स का एक्शन। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान, साबिक MNA मंसूर हयात और साबिक MPA अमार सिद्दीक इस्लामाबाद से गिरफ्तार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियाँ असलम इकबाल और जुबैर न्याजी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद ने कहा पाकिस्तानी अवाम के दिलों में पाक चीन दोस्ती की गहरी जड़ें हैं। 2 तरफा दिफाई और तरबियती शोबों में ताउन में बेहतरी आई है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। लाहौर में पारा 41 को छू गया। नौकरनी में सबसे ज्यादा गर्मी, दर्जा हरारत 48 रिकॉर्ड। सिब्बी में 47, दादू 46 रिकॉर्ड। हैदराबाद और सक्खर में भी सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज मजीद गर्मी की पेशगोई कर दी। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। दुख्तर मशरिक जमहूरियत का इस्तारा। इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 17वां यौम पैदाइश। पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सालगिरह की तकरीब। रहनुमाओं ने केक काटा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के ककरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा आसफा भुट्टो भी मौजूद थे। मुराद अली शाह कहते हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नौजवानों के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का तोहफा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5000 तमाशाइयों के बैठने का इंतज़ाम भी है। और साफ फुटबॉल चैंपियनशिप, भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दे दी। मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से उलझ पड़े। मैच रेफरी ने भारतीय कोच को रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया।